प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछली बार हमने प्रेरितों का किताब उसका चौथा अध्याय उसके आखिरी तक हमने पढ़ा। इस बार हम 5वें अध्याय पे आते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। उसके पहले वाक्य को जरा हमको निकाल के पढ़े। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि और बेची। हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके Praise the दाम Lord. में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक बस भाग बस लाकर बस शामिल बस केवल फर्स्ट एक ही वर्ष पे पहले हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन में जब आदिकाल की कलीसिया है, उसके अंदर एक या फिर कह सकते हैं जो पहला पाप जो कलीसिया में हुआ, द फर्स्ट सिन इन द अर्ली चर्च जो रिकॉर्डेड है, वो क्या है, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे या ध्यान करेंगे। तो हमने जो पहला वाक्य पढ़ा, हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। काफी बार परिवारों के नाम किसी अच्छे काम के लिए, बड़े काम के लिए, किसी ऐसे काम के लिए जो कि दूसरों के सामने उदाहरण बने, प्रेरणा बने, उन बातों के लिए लिया जाता है। लेकिन हनन्याह और सफीरा, ये नाम उन बातों के लिए लिया नहीं गया। हालांकि एक गलत कार्य जो उन्होंने किया उस सबके लिए उदाहरण बने, इस बात के लिए लिया गया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हनन्याह और सफीरा करके जो नाम है, इस नाम का जो अर्थ तो बड़ा ही खूबसूरत है। ग्रेस, एक का नाम, एक का अगर हनन्याह कहे तो ग्रेस, और सफीरा का मतलब ब्यूटी, कृपा और सौंदर्य। अगर ये दोनों के नामों को अगर हम देखते हैं तो आज हम इस बात से, नाम से कुछ नहीं होता क्या नाम है, लेकिन ये जो नाम थे इनके, इन नामों से इनकी जिंदगी के कार्यों में कहीं पे कोई भी लिंक नहीं है। नाम तो क्या है, ग्रेस। ग्रेस का मतलब ना, ग्रेस का मतलब है, मीनिंग है उनका, मीन्स कृपा, और ब्यूटी, सौंदर्य। ये दोनों होनी चाहिए थी अगर नाम के मतलब के हिसाब से अगर जिंदगी होती तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके जो जिंदगी के जीने के जो तरीके थे बहुत ही अलग थे। ये यीशु मसीह के चेले थे और एक कलीसिया के भाग भी थे। हालांकि जहां पे पूरी कलीसिया इस बात का दावा करती है कि हम एक मन में थे, एक दिल में थे, और हमने प्रार्थना करके बहुत से कुछ चीजों को हासिल किया, वहीं पर कुछ जंगली बीज भी थे, जिसे हम इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं और हिंदी में जंगली बीज। तो हर एक जगह पे होता है, ये कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर से कुछ तो ऐसे निकलते हैं। लेकिन उन कुछों की जिंदगी में परमेश्वर सबके सामने उदाहरण भी उनको बना के रखता है। अब इन्होंने क्या किया, उस बारे में हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, भूमि को बेचा। अब कोई कोई अपनी भूमि को बेचा, इसमें गलत थोड़ी ना है। अगर हमारे पास भी अगर भूमि है, प्रॉपर्टी है, हमारे पास ये हक है बेचने का। हम कभी, कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता ये बोलकर कि हमने जमीन बेची है। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, तो आज हम उस दूसरे पहलू के बारे में देखेंगे। जो उन्होंने किया वो गलत नहीं है, लेकिन कैसे किया वो गलत है। हम कोई चीज को, अगर कोई भी कार्य को अगर हम करते हैं, यकीन मानिए दूसरों के सामने तो कुछ क्या, कुछ भी और कैसा भी क्यों ना लगता हो, लेकिन परमेश्वर वो क्या मैटर करता है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है।
आपने क्यों किया, वो किसको दिखाने के लिए किया, उसके पीछे आपका तात्पर्य क्या था, उसके पीछे आपकी इच्छा क्या थी। ये परमेश्वर के लिए सबसे मैटर करता है। जो बाहर की जो दुनिया है ये दिखावे में ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो केवल देख सकती है, लेकिन परमेश्वर जान सकता है। तो इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा एक अंतर है। परमेश्वर कभी बाहर की चीजों से खुश नहीं होता, परमेश्वर अंदर की चीजों से खुश होता है। द रीजन बिहाइंड इट, द मोटिव बिहाइंड इट, दैट इज व्हाट गॉड अप्रिशिएट्स। अब उन्होंने क्या किया, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अब कलीसिया एक ऐसे समय से गुजर रही थी उस वक्त, जहां पे बाहर से तो लोगों का प्रोसिक्यूशन बहुत ही क्रूरता से बढ़ रहा था। अपोस्तलस को पकड़ना, चेलों को पकड़ के मारना, उनको बताऊं उनके ऊपर जितना भी क्रूरता कर सकते हैं बाहर से हो रहा था। लेकिन जो कलीसिया के अंदर जो डिसऑनेस्टी थी, वो सबसे बड़ी एक कमजोरी थी। देखिए, अगर कलीसिया अंदर से अगर मजबूत है, एक मन में है, और वहां पे कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, तो बाहर कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, दिक्कत क्यों ना हो, प्रोसिक्यूशंस क्यों ना हो, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन कलीसिया के अंदर अगर तकलीफ पैदा हो जाए तो वो हमको ज्यादा दिक्कत देती है। देखिए, एक जूता कितने भी पत्थरों के ऊपर, कांटों के ऊपर या कांच के ऊपर चल सकता है, हमारा पैर उस जूते के अंदर। लेकिन उस कंकर में से कोई भी अगर एक कंकर हमारे उस जूते के अंदर अगर घुस जाए, फिर हमसे चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक अंदर की समस्या बन गई है। उसी प्रकार जो कलीसिया की जो अंदर की समस्याएं हैं ना, ये कलीसिया को ज्यादा चोट पहुंचाती है। कलीसिया पे जब बाहर से जब परेशानी आती है तो काफी बार कलीसिया एक हो जाती है, एक मन हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए एक साथ बन जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर यही कलीसिया अंदर से अगर विभाजन होने लगे, डिसऑनेस्टी, ग्रीड, तो ये क्या होता है, कलीसिया को तोड़ने लगता है। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। अब ये प्रेरितों के सामने बहुत अच्छे बन रहे थे, दूसरों के आगे दिखाने के लिए कि हमने बहुत कुछ बड़ा किया, हमने अपने जो हमने देखे वो इतनी जमीन बेच दी और वो लाके परमेश्वर के चरणों में रख दिया। ये केवल एक शोबिज भी बिजनेस बनता है, दिखाने के लिए। कुछ मिनिस्ट्रियां केवल दिखाने के लिए होती है, अंदर से काफी बार खोली खोखलापन होता है, उसके अंदर कोई दम नहीं होती, और वो अधिक चलती भी नहीं है। लेकिन किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर सच्चाई हो, और उसके पीछे का जो इंटेंशन है परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करना हो, परमेश्वर की उस मर्जी को पूरा करना हो, तो यकीन मानिए कितनी भी समस्याएं बाहर से क्यों ना आए, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ताकत देगा। हम दूसरों के आगे क्या प्रेजेंट करते हैं या दूसरे क्या सोचते हैं, काफी बार हमारे मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा एक फीडबैक रहता है कि दूसरे क्या सोचते हैं, या दूसरों के बारे में दूसरों को क्या बताना है जाके कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कई काफी बार हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा से, लेकिन उससे अधिक फर्क नहीं होता। यहां पर भी अनन्यास और सफीरा ने यही किया। उन्होंने जाके जो कुछ था, जो कुछ बेचा, उसका एक अंश ले जाकर वहां पे रख दिया।
मियाँ और बीवी दोनों दोनों ने मिलकर रजामंदी कर कर एक अंश ले जाकर परमेश्वर के दास के सामने रख दिया। अब परमेश्वर के दास के सामने का मतलब परमेश्वर के घर में रख दिया, जो भी था वहां परमेश्वर का घर था, वहां पे जाकर। अब एक बात को बखूबी समझना चाहिए, हम किन किन चीजों को परमेश्वर के घर में लेकर जाते हैं। हम परमेश्वर के घर में जो लेकर जाते हैं उसका आशीष वापस ही मिलता है। हम स्तुति आराधना परमेश्वर के घर में चढ़ाते हैं, वो हमारे लिए आशीष बनकर वापस आता है। जो भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर सच बोलो तो परमेश्वर के देने के लिए, हमारी सांसें, जिंदगी, हमारे पास जो भी है, whatever we claim that we have, या किसी भी चीज का अगर हम दावा करते हैं कि हम दे रहे हैं, वो हमारा थोड़ी ना है। हम तो केवल एक किराएदार हैं। देखा जाए तो कुछ कुछ समय के लिए एक चीज को हम यूज कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं परमेश्वर ने अनुमति दी है कुछ चीजों को यूज करने के लिए कुछ समय तक। ये हमारा बेशक शरीर भी क्यों ना हो, ऐसा कह लीजिए परमेश्वर ने कुछ समय के लिए शरीर दिया है उस आत्मा को उस शरीर में रहने के लिए। जब तक परमेश्वर हमको रहने देता है इसके अंदर, हमारे पास ये है, और हम परमेश्वर के पास वही चढ़ाते हैं। तो अनन्यास और सफीरा, अगर आज के युग में कहो तो स्मार्ट कपल्स, जो कि कल के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, या फिर ऐसा कपल जो पैसे से बहुत प्रेम करते हैं। पैसे से हर एक व्यक्ति को प्रेम अलग अलग नजरिया होता है। मैं हमेशा कहता हूं पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ ये शैतान है। बहुत से परिवार लोग, बहुत से परमेश्वर को जानने वाले लोग इसी लोभ में अपनी सेवकाई को और अपने बुलाहट को वो भूल गए हैं। परमेश्वर से अधिक किसी चीज को अगर हम प्रेम करेंगे, वो हमारी जिंदगी में एक अभिशाप बन जाएगा। और उस तीसरे में देखते हैं, पतरस ने कहा, है हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जो सबसे बड़ा पाप था वो क्या था? झूठ। उन्होंने अपनी भूमि का एक भाग अपने लिए स्वार्थ में रख छोड़ा, वो पाप नहीं था। झूठ ये था, उन्होंने परमेश्वर के घर में झूठ बोला, परमेश्वर के दास से झूठ बोला, वो सबसे बड़ा पाप है। हम काफी बार जब प्रचार करते हैं तो ये प्रचार करते हैं कि उन्होंने पैसे को लूटा इसलिए परमेश्वर ने उनको हटाया। लेकिन पाप तो ये है कि उन्होंने उस अपराध को सच बनाकर सामने रखा। अगर वहां पर उन्होंने बोल दिया होता हमारे पास यही है, हम आपको यही दे रहे हैं जो परमेश्वर का बनता है, तो वहां पर उनको सजा कभी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर के घर में परमेश्वर के दास के सामने जो झूठ बोला, या परमेश्वर के सामने जो झूठ बोला, वो उनकी जिंदगी में एक श्राप का कारण हुआ। आज की दुनिया में देखा जाए तो पाप, ये जो झूठ है, इसको कोई पाप गिनता ही नहीं है। पहली बात, एक दिन में कम से कम 100 झूठ तो आदमी बोलता है। इधर उठने के झूठ, बैठने का झूठ, कहाँ हो उसका झूठ, कहां पर हो इसका झूठ, क्या कर रहे हो वो झूठ, सब झूठ। आप एक बार एक दिन में लिख के रखिए एक व्यक्ति कितना झूठ बोलता है। इसी से हमको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। हमारे लिए जो झूठ किसी को नुकसान ना दे, वो तो हमारे लिए जैसे प्रोटीन शेक है, वो तो कितना भी चला लो कोई मुश्किल ही नहीं है। वो किसी को फर्क छोड़ना पड़ रहा है, मैं बोले जाऊंगा, अच्छा है।
क्यों कोई बड़े बड़े लोग बोलते हैं भाई जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो वो कितने ही बोले जाओ। तो हमारे जो कुछ लोग तो उसको बड़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं, सोचते हैं चलने दो, कितना ही झूठ, क्या है, बढ़िया बात है। लेकिन परमेश्वर के वचन में तो झूठ ही है। कलीसिया का सबसे पहला जो पाप है वो झूठ था। The first recorded sin in the church, in the early church, that was lie, वो झूठ था। कोई व्यक्ति मारा गया किसी पाप के लिए तो वो झूठ है। अब हम सोचेंगे यार हम तो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, हमारा तो कुछ नहीं होता, हमें तो कोई फर्क नहीं है, हम तो आज ही बिल्कुल खरे हैं। तो उसके नतीजे हम बताएंगे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, पतरस ने कहा, है हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, तो ये झूठ बोला किससे था? तो ये झूठ हमने बोला किसके खिलाफ बोला? ये पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला। ये बात याद रखिएगा, lie is the biggest weapon of devil। झूठ शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वो झूठ को बहुत बड़ा हथियार बना के दिखा भी सकता है, बता भी सकता है। He can do a big showbiz of that। वो झूठा बना भी सकता है और बुलवा भी सकता है। तो लाई, इस चीज से बच के रहना बहुत जरूरी है। शैतान यही चाहता है कि झूठ के मारे गिर जाए। कुछ वाक्यों को जरा हम देखते हैं। एफेसियों किताब 6:12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमारा मलयुद्ध किससे है? परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हमारा किसी भी इंसान और व्यक्ति से नहीं है। ये अंधकार की शक्ति है जो हमसे झूठ बुलवाती है। एक और वाक्य को जरा हम देखते हैं, पहला पत्रोस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए शेर के सामने कभी भी कोई जानवर बड़ा नहीं है ना। शेर कभी भी किसी जानवर को अगर अटैक करता तो कभी नहीं सोचेगा मैं इसको अटैक करूं या ना करूं, या इसको छोड़ दूं या पकड़ूं। उसने अगर किसी पे निशाना लगा दिया उसके ऊपर वो कूद ही जाएगा। तो वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो कोई भी अपने आप को इतना बड़ा आत्मिक नाश नाश समझे कि भैया मुझे तो शैतान कभी अटैक ही नहीं करेगा, मैं तो बुलेट प्रूफ पहन रखा है मैंने तो। ही कैन बी अटैक एनी टाइम। कोई भी व्यक्ति हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, एवरीबॉडी कम्स अंडर डेविल्स रडार। कोई भी आदमी आ सकता है। जब शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो आप और हम क्या चीज हैं? अगर यीशु मसीह को भी परखने की हिम्मत, उससे जाके बात करने की हिम्मत शैतान रखता है, तो आप और हम क्या हैं? तो कभी अपने आप इतना घमंड ना करना कभी, या अपने आप को इतना कभी सुपर होली भी मन से समझना, मैं तो सबसे बड़ा होली हूं, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो कोई छू नहीं सकता।
तो ये जब ऐसी जब सोच ही हो जाती है ना कि मैं बहुत अलग हूं, तो आप समझ लेना गिरने के कतार पे हो। ये बात को अपने जहन में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति को लगता है ना वो फिसल जाएगा, वो तो फिर भी थोड़ा सावधानी से चलता है। लेकिन काफी बार कुछ लोगों को ये घमंड होता है कि मैं तो कभी गलत नहीं हो सकता, या मुझसे कभी गलती होगी नहीं। तो वो व्यक्ति को बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि साधारण गिरे तो फिर भी थोड़ा कम नुकसान हो, लेकिन अगर मुंह के बल गिरे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। So we should be very much watchful, क्योंकि शैतान ने हर एक को अपनी नजर में रखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसकी नजर में नहीं है। अब सोचेंगे परमेश्वर ने शैतान को छोड़ क्यों रखा है? शैतान तो इस दुनिया में रहेगा एक समय तक, जब तक परमेश्वर ने ऐसा चाहा है, या फिर बोल सकते हैं जब तक खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आएंगे और अपना शासन, अपना राज्य यहाँ पे करेंगे, तब तक तो शैतान का राज रहेगा यहाँ पे। हम उसको हटा नहीं सकते, लेकिन उससे युद्ध करने की ताकत जरूर खुदावंद ने आपको मुझको दी है। एक वाक्य को जरा पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़प। इसके बाद फिर शैतान हमको तकलीफ देने नहीं आएगा। ये उसका दी एंड प्रोग्राम होगा। इसके बाद शैतान का कोई पावर नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा के लिए उस आग में, उस शैतान की बनाई, परमेश्वर की बनाई हुई इस झील में वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको और हमको उसका सामना करना है। चौथे वाक्य को देखते हैं। जब तक वे तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। परमेश्वर का दास कहता है वो तेरा ही था। अरे ये झूठ आगे बताने की क्या जरूरत थी? तूने पवित्र आत्मा को, खुदा के मन को तूने क्यों रिस दिलाया? प्रॉब्लम ये थी, दे वांटेड टू डू ए फेक पॉपुलैरिटी। एक झूठी पॉपुलैरिटी उनको चाहिए थी लोगों के बीच में, कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहां पे झूठ दिखाने के लिए अधिक हो, वो परमेश्वर के दिल को बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर को छोटा है तो पसंद है, बड़ा है तो भी पसंद है, लेकिन झूठ दिखाना पसंद नहीं। दैट इज नॉट व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। इन्होंने ऐसा सोचा, दूसरों के सामने बताएंगे हमने तो अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया जी, वी हैव बीन फेथफुल टू यू सो मच। देखिए हम कितनी बड़ी मिसाल हैं, हम कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े मसीह प्रेमी हैं, कितने फेथफुल हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि जो परमेश्वर है वो देखता है सब कुछ। परमेश्वर इंसानों के समान नहीं है कि जो कि ये झूठे जो प्रोपेगेंडा पे परमेश्वर बैठ के ताली बजाए।
वो देखता है कौन कितना सच्चा है। अब ये जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया, ये एकदम से आई हुई एक प्रोग्राम नहीं था। इसके पीछे इन्होंने प्लान किया कि हम ऐसा करेंगे। क्यों कोई भी प्रॉपर्टी बेचना है, ऐसा तो नहीं है ना जैसे तो मंडी में गए या तो 1 किलो सेब लिया और जाके लेकर आ गए। कोई भी अगर प्रॉपर्टी बेचना होता है, उसके पीछे समय लगता है, उसके पैसा आने में समय लगता है। उसको बताओ, हाथ में आने के बाद उसको प्लान करने में समय लगता है। तो इन लोगों ने बड़े ही स्कीम तरीके से यहां पर ये कारोबार किया, या फिर बोल सकते हैं ये मियां बीवी क्राइम पार्टनर्स। एक वाक्य को जरा पढ़ते हैं, याकूब 1 का 13 से लेकर 15 तक। याकूब 1 का 13 से 15। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम बोलते हैं कि हमको उसने प्रेरित किया, इसने प्रेरित किया। हम जब भी गिरते हैं अपनी अभिलाषा में गिरते हैं। अब ये प्रचार में तो वो बोल से सकते हैं कि शैतान ने करवाया, लेकिन उन्होंने उसके लिए जगह दी। ये बात भी तो सबसे बड़ी सच है। वो जानते थे ये गलत है, तो भी उन्होंने वो काम किया। किसी चीज को हम जानने के बाद भी जब उस पर करते हैं, वो हमारा फैसला है, वो हमारी जिंदगी है। तो इन लोगों ने भी यही किया। इन्होंने अगर हम कम से कम बेचा होता और अपने पास रखा होता तो दूसरी बात है, लेकिन बेचकर वो परमेश्वर के घर में परमेश्वर के दास के सामने जाके झूठ बोला, वो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी सजा का कारण बना। क्योंकि परमेश्वर देखता है और समझता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी ढकोसले चीजों में कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर एक विधवा जिसके पास 1 तोला या 1 टुकड़ा वो कॉइन था, उससे परमेश्वर खुश हो गया। हालांकि वो छोटा अमाउंट है, लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई थी। उस विधवा में कोई दिखावा नहीं था। तो परमेश्वर दिखावे में नहीं, सच्चाई में खुश होता है। हम कितना परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। उसका 5वां वाक्य देखिए। बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। एक गलती की और प्राण निकल गए। कितना भयानक है ये अगर सोचे तो। लेकिन अगर देखा जाए, आदम और हव्वा ने एक पाप किया, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि पाप में आ गई। जो एक की सजा है वो दूसरे को मिलती है। और ये काफी बार परमेश्वर कुछ लोगों की जिंदगी को इसीलिए उदाहरण बनाता है, ताकि दूसरों की जिंदगी में एक सबक का कारण हो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर छोड़ देता है। गॉड हैज अ रीजन। और इस वजह से क्या हो गया, कलीसिया में भी एक भय छा गया।
और लोगों को इस बात का इल्म होने लग गया कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, कलीसिया के साथ झूठ फरेब करना कितना महंगा पड़ सकता है। लेकिन हम काफी बार सोचते होंगे, यार हमने तो ऐसा कितनी बार किया है, क्यों जी? हम तो कितनी बार करते हैं ऐसा, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं तो हर एक बार शारीरिक मृत्यु नहीं है, बहुत बार आत्मिक मृत्यु होती है हमारी जिंदगी में। हम आत्मिक रूप से मरते जाते हैं, हम आत्मिक रूप से कमजोर होते जाते हैं। हमारी जिंदगी में जो हर एक आशीष है, ये कोई इंस्टेंट कॉफी के समान नहीं है कि हमने वो सिक्का डाला और एकदम से कॉफी आ गया बाहर। बहुत सी आशीषें कुछ समय के बाद हमारी जिंदगी में आती है, कुछ आशीषें बाद में आती है, कुछ आशीषें हमारे बच्चों के वक्त में हमारी जिंदगी में आती है, जो परमेश्वर ने लिखी हुई होती है। बहुत सी जो हमारी आशीषें परमेश्वर अपने खाते में लिख के रखा है, लेकिन वो परमेश्वर के समय में हमारी जिंदगी में वो चीज प्राप्त होगी। हम एक पुराने राजाओं की किताब इस प्रकार पढ़ते हैं, पुराने नियम में, हामान और मोर्देखा के बारे में। मोर्देखा ने बहुत बड़ा काम किया, राजा की जान बचाई, लेकिन कुछ नहीं मिला उसको। और ये जो हामान था, ये कुछ नहीं करता था, केवल एक ही काम करता था, चापलूसी। लेकिन हामान को देखो, राजा की तरफ से तारीफ तारीफ, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, पदवी मिल रही है, क्या क्या मिल रहे हैं इसको। और जिसने जिसके लिए किया, जिसकी जान बचाई, मोर्देखा, ये आज भी चौकीदार बन के घूम रहा है। जिंदगी में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं। देखने के लिए कितनी बड़ी बात है ना, देने वाले ने सोचा नहीं, जिसने मेरी जान बचाई उसके बारे में तो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हर एक का एक वक्त निर्धारित है जो परमेश्वर ने रखा है। वो कब है, वो परमेश्वर के हाथ में है। मोर्देखा को भी नहीं पता उसकी जिंदगी में आशीष कब आने वाला है, लेकिन वो कभी आशीष के पीछे भागा भी नहीं। वो केवल सच के साथ रहा, परमेश्वर के साथ रहा, क्योंकि उसको पता है मैं जिसके साथ हूं वो मुझको छोड़ेगा नहीं। हामान की तारीफ, उसका बड़कपन, उसका शौर्य, उसका पोजीशन, उसका पदवी, सब खत्म हो गया एक ही झटके में। हामान खुद को बड़ा करता गया, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। उसकी खुद की तारीफ ही उसकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री थी। लेकिन एक बार में सब खत्म। लेकिन जिसको कोई जानता नहीं था, जिसको कोई मानता नहीं था, जिसको कोई आदर या पदवी दुनिया में नहीं थी, एक दिन उसको राजा ने याद किया। यही आपकी और मेरी कहानी है। हो सकता है कि दुनिया में आपकी कोई पहचान नहीं है, हो सकता है कि आपके किए हुए कार्यों का कोई रिवॉर्ड्स हमको दिखता नहीं है इंस्टेंटली, लेकिन याद रखिएगा, हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं वो सब उसकी किताब में रिकॉर्डेड है। एक वक्त का इंतजार है। एक दिन राजा की नींद उड़ गई और उसको याद आया मेरी जान बचाने वाला कौन है। तो परमेश्वर ने भी एक दिन नियमित किया है आपके लिए और मेरे लिए। हमारी आशीषें कहीं नहीं जाएगी। हामान जैसे लोग हो सकता है कि थोड़ा डिले कर दें, लेकिन याद रखिएगा आपकी आशीष को कोई नहीं लूट सकता आपसे। वो परमेश्वर है अगर देने वाला, तो निश्चित रूप से
आपकी जिंदगी में वो आशीष आएगा, क्योंकि उसका कोई काउंसलर नहीं है। अगर वो किसी को देना चाहता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके छठे वाक्य को देखते हैं। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। देखिए, नौजवानों को जहां पर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने थे, वहां पर इन लोगों की अर्थियों को जाके गाड़ रहे हैं। क्यों? इट सेट अप ए रॉन्ग इमेज। अगर हम पाप को नहीं उस दफनाएंगे तो किसी ना किसी दिन पाप हमको दफना देगा। तो ये बात सच है, ये हमारे ऊपर है, हाउ वी टेक इट। ये परिवार, दिस फैमिली शुड हैव बीन एन इंस्पिरेशन। हनन्याह और सफीरा ये दूसरे परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए था। But they became a wrong example. लेकिन वो एक गलत उदाहरण बन गए। परमेश्वर यही चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के लिए एक उदाहरण बने। लेकिन जब हम गलत कार्यों में, गलत संगत में हम पड़ जाते हैं, हमारी जिंदगी कोलैप्स होने लगती है। ये जरूरी है कि अनन्या और सफीरा ने भी किसी ना किसी का सहारा लिया होगा, या किसी ना किसी ने रॉन्ग काउंसलिंग किया होगा, या हो सकता है किसी के उपदेश सुने हो, या हो सकता है मियाँ बीवी की खुद की भगत हो। जो भी है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग काउंसलिंग वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तो हमको इस बात को जरूर सोचना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, किसके कहने पे कर रहा हूं और किसकी सलाह पे कर रहा हूं। काफी बार दोस्तों की, मित्रों की बात हमको बहुत लुभाने वाली लगती है। इट्स वेरी मच प्लीजिंग टू द ईयर्स। हमको लगता है यार हमारे सबसे बड़े सलाहकार मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जो मेरे कान में बोला वो मुझसे सबसे ज्यादा चाहने वाले तो वही हैं, उससे ज्यादा तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। बाद में पता चलता है दोस्ती के चक्कर में जो थी वो भी गई। बहुत से लोगों की ऐसी हालत है। वी शुड बी वेरी केयरफुल। हनन्याह और सफीरा की जिंदगी में भी अगर उन्होंने परमेश्वर के घर के जिस चीज के वो कलीसिया के भाग थे, वफादारी से वहां किया होता, वो आशीष के पात्र होते, सम्मान के पात्र होते, एक दुगने आशीष के पात्र होते। तो जो आगे खड़े होते हैं, जो परमेश्वर के लिए नेतृत्व देते हैं, तो लीडर्स हैं, तो बहुत ही अपने आप को संभलना चाहिए। उनको चाहिए कि जो नौजवान लोग हैं उनके लिए वो एक प्रेरणा बन सके। उसके 7वें वाक्य को हम देखते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। देखिए, अब 3 घंटे के बाद मैडम आती है घर में आगे पति को पूछने के लिए। अब पहले कोई मोबाइल सर्विस तो था नहीं, वरना 5-5 मिनट बाद कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ पर हो, ये चेकिंग सर्विस लगी रहती। तो उन जमाने में तो कोई ऐसा था नहीं। तो 3 घंटे में भी जब वापिस नहीं आया तो जब पता करें कहां पर है। बोल के गए थे चर्च में जा रहा हूं, अब चर्च में से कहां पे चले गए। सोचिए अवस्था कैसी है।
अगर सही वक्त पे अगर सही सलाह मिली होती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। बीवी इंतजार कर रही है किस बात का, कि पति जाकर उस धन को कलीसिया में देगी परमेश्वर के सामने, और जो बाकी मिला हुआ पैसा है उसके साथ they were going to enjoy it। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम किसके खिलाफ कर रहे हैं। ये हम परमेश्वर के, हम इंसान के खिलाफ नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो पवित्र आत्मा के खिलाफ कर रहे हैं। झूठ जो पवित्र आत्मा कभी बर्दाश्त नहीं करता। यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए एक शब्द को मैं यहाँ पे बोलकर इस वाक्य को यहाँ पे मैं खत्म करना चाहूंगा। जरा पढ़े मत्ती किताब 12 का 31 और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। Praise the Lord। देखिए, ना ही इस लोक में, ना इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा के खिलाफ बोली हुई झूठ शब्द कुछ भी क्षमा नहीं होगा। God will never forgive it। हर एक चीज की क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कही हुई शब्दों का कोई क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा के खिलाफ कहे हुए झूठ का कोई क्षमा नहीं है। आप और हम भी अपनी जिंदगी में सोचें, हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएं, प्रेरणा बने, प्रेरित करें। यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। बहुत से लोगों ने छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत से बड़ी बड़ी आशाओं को दबा दिया। तो आपकी और हमारी जिंदगी एक सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। May God bless you all। जहां पे इन शब्दों में अपने बात को विराम दूंगा।